दोस्तों, गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जिसमें मानव जीवन के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है। मानव जीवन किस तरह से होता है, मानव जीवन में क्या-क्या गतिविधियाँ होती हैं, किस कर्म के लिए क्या सज़ा मिलती है, किस तरह मनुष्य को जन्म मिलता है और मृत्यु के बाद की जर्नी उसकी कैसी होती है। ये सब कुछ बताया गया है गरुड़ पुराण में। इसीलिए गरुड़ पुराण को हमारे सभी पुराण और ग्रंथों में बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूँ कि आपको किस कर्म के लिए क्या सज़ा मिलती है और ऐसे वो कौन से कर्म हैं जो आपको बिल्कुल नहीं करने चाहिए और अगर आप करते हैं तो आपको आज ही उन्हें करना बंद कर देना चाहिए। क्योंकि इन कर्मों की जो सज़ा मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक होती है और अगर आप चाहते हैं कि आप भी उस सज़ा को ना झेलें, उस सज़ा से बच जाएँ, तो आज ही इन कर्मों को करना बंद कर दीजिए। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इंडियन टेल्स पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे कर्मों के बारे में जिसको गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिनको करने से मनुष्य को किस तरह की सज़ा मिलती है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और पास बने बेल आइकन के बटन को हिट कर दीजिए, ऐसी ही और भी वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशन पाने के लिए। तो आइए दोस्तों जानते हैं उन कुछ कर्मों के बारे में जो मनुष्य को बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं गरुड़ पुराण में बताई गई उन बातों के बारे में जिनसे आपको पता चल सकेगा कि मनुष्य द्वारा किए गए किस पाप की कौन से नरक में कैसी सजा मिलती है। हिंदू धर्म के ग्रंथों के मुताबिक हमारे अच्छे कर्म ही हमें जीवन की कठिनाइयों से मुक्त करवाने में सक्षम होते हैं, तो वही हमारे बुरे कर्म मृत्यु के बाद भी हमारा साथ नहीं छोड़ते। आइए जानते हैं कि किस कर्म के लिए एक आत्मा को कौन सा नर्क भोगना पड़ता है। हमारा सबसे पहला नर्क है अंधात्म मत्सरम। कहा जाता है ये नर्क उन पति पत्नियों की आत्माओं के लिए है जो अपने पार्टनर को केवल लाभ या उपभोग की एक वस्तु समझते हैं। इस नर्क में उनकी आत्माओं को मारा जाता है और ये सिलसिला बहुत तेजी गति से चलता है। अगला नर्क है तमिश्रम नर्क। जो लोग जीते जी दूसरों की संपत्ति हड़पते हैं, उनकी आत्माओं को बंदी बनाकर यमराज द्वारा तमिश्रम नामक नर्क में फेंका जाता है और यहाँ उन्हें तब तक मारा जाता है जब तक कि वे बेहोश ना हो जाएं। दोबारा होश में आने के बाद फिर से उन्हें इसी तरह लहूलुहान कर दिया जाता है। शास्त्रों के अनुसार ये सिलसिला तब तक चलता है जब तक कि सजा का समय समाप्त ना हो जाए। कुंभीपाकम नर्क। इस नर्क में शिकारी लोगों यानी उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जो अपने शौक के लिए जानवरों की हत्या करते हैं। यहाँ उनके इस कर्म की सजा में उन्हें खौलते तेल में उबाला जाता है। असिता पत्रम नर्क। जो लोग अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं, जिम्मेदारियों से भागते हैं, इस नर्क में उन लोगों की आत्माओं को फेंका जाता है। यहाँ लाकर उन्हें तब तक चाकुओं से छलनी किया जाता है जब तक कि वे बेहोश नहीं हो जाते। कला सूत्रम नर्क। कला सूत्रम नर्क में उन आत्माओं को लाया जाता है जिन्होंने अपने जीवन में कभी बड़ों का आदर सम्मान नहीं किया होता। इस नर्क में बुरे कर्मों की सजा देने के लिए अधिक गर्मी में तब तक रखा जाता है जब तक उनकी सजा की सीमा समाप्त नहीं हो जाती। सुकर मुखम नर्क। इस नर्क में उन लोगों की आत्माओं को रखा जाता है जो दूसरों को अपने हाथ की कठपुतली समझकर नचाते हैं, यानी अपने मन मुताबिक हर काम को करवाते हैं और उनके साथ निर्दयता से बर्ताव करते हैं। वैतरणी नर्क। अगर आपने गरुड़ पुराण को पढ़ा है तो आपने वैतरणी नदी के बारे में जरूर सुना होगा। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रेत यानी आत्मा को शरीर छोड़ने के बाद अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने के लिए वैतरणी नदी पार करनी होती है। ये नदी मानव मलमूत्र, मरे हुए कीड़ों, हड्डियों, रक्त मांस से भरी होती है। कहा जाता है जिन लोगों के पाप अतुलनीय हों, जिन्होंने पूरी जिंदगी अपनी शक्तियों का गलत प्रयोग किया हो, दूसरों का दमन किया हो, उन्हें मरने के बाद इस नदी के घाटों पर जीवन जीना होता है। तप्त मूर्ति नर्क। जो लोग अपने जीवन में हीरे, जवाहरात, सोने जैसी बहुमूल्य रत्नों की चोरी करते हैं, उनकी आत्माओं को सजा देने के लिए आग के इस नर्क में रखा जाता है। ये नर्क आग से जलता रहता है। पुयोडकम नर्क।
शास्त्रों में किए गए पोयोडकम नामक नर्क के अनुसार ये नर्क एक प्रकार का कुआं होता है जो मानव मलमूत्र, रक्त और अन्य घृणित वस्तुओं से भरा होता है। यहाँ उन लोगों की आत्माओं को लाया जाता है जो विवाह किए बिना दूसरी महिलाओं के साथ संबंध बनाते हैं और उन्हें धोखा देते हैं। अविसी नर्क। अविसी नर्क उन लोगों के लिए होता है जो झूठी गवाही देते थे और अपने फायदे के लिए दूसरों को फंसाते थे। यहाँ उन्हें बहुत ऊंचाई से नीचे फेंका जाता है। रौरवम नर्क। जो लोग ताउम्र दूसरों के संसाधनों पर राज करते हैं, उन लोगों की आत्माओं को इस नर्क में लाया जाता है। यहाँ उन्हें सांपों द्वारा कटवाया जाता है। तो दोस्तों, ये था हमारा एक वीडियो कि आपके किस पाप के लिए आपको किस तरह के नर्क को भोगना पड़ता है। दोस्तों, आप माने या ना माने, लेकिन जीवन के बाद भी हमारा एक जीवन होता है जो हमारी जीवात्मा को जीना होता है। मानते हैं कि आपके शरीर के अतिरिक्त भी आपकी जीवात्मा होती है, तो हमें आज ही अपने कर्मों को सुधारना चाहिए और हमें उन कर्मों को करना चाहिए जो हमें सही मार्ग पर ले जाएं और हमें मुक्ति की ओर ले जाएं। वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल द इंडियन टेल्स के साथ। धन्यवाद।